Bismillahirrahmanirrahim. Good morning students. Hope you all are fine and enjoying good health. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखने होंगे। इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको यूनिट नंबर 11 नॉइस इन द एनवायरनमेंट पढ़ाया था और आपने इसके टोटल वी हैड 8 पैराग्राफ, इसके टोटल 8 पैराग्राफ थे और हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बॉडी एंड माइंड, के नॉइस पोल्यूशन के, शोर की आलूदगी के इन्वायरमेंट पे और हमारी बॉडी और माइंड पे क्या असरात होते हैं। होपफुली आप लोगों ने ये 8 पैराग्राफ्स अपने घर में बैठकर याद कर लिए होंगे। एंड नाउ वी शैल मूव टूवर्ड्स द ग्लोसरी मीनिंग्स। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि दैट वी हैव 5 numbers, 5 marks consist of meanings in objective type। 5 नंबर होते हैं हमारे पास, जो कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया है एंड यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट इन प्री 9th क्लास के 5 मार्क्स जो होते हैं वो हमारे वर्ड्स मीनिंग के होते हैं एंड दैट वर्ड्स मीनिंग बिलोंग्स टू दिस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। इसके अलावा यू हैव दोज नोट्स इन एट होम। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स ग्लोसरी मीनिंग। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब, यानी कि कुछ चीज़ को ख़राब करना। इमेंस का मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज। मशरूमिंग मतलब ग्रोइंग, किस चीज़ का तेज़ी से बढ़ना। एक्सेसिवली, एक्सट्रीमली, बेहद। पेट्रोलिंग, गार्डिंग मतलब किसी चीज़ को प्रोटेक्शन देना, तहफ़्फ़ुज़ करना। इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस यानी कि बेख्वाबी, आपको नींद ना आती हो। इरिटेंट का मतलब इनोइंग, के तंग करने वाला। So these are the glossary meanings. Let's move towards the question answer side. Answer the following question. How do you define noise pollution? There are 6 questions and that belongs to the translation, that unit of the text of the unit जो मैंने आपको पढ़ाया है। These questions, answers of these questions are available in your notes, but if you don't have, then you do not need to worry. I have the picture of these answers in I have the picture of these answers. Let me share it with you and let me describe you. So let's move. So these are the questions answer of the unit number 11. मैंने आप लोगों को बताया if you do not have notes, and I have these answers and these are available in your pilot book, as I have only this book right now. But if you have any kind of notes, if you have especially ALS notes, then you can learn it through them. मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपके पास जो notes हैं आप उससे भी उसको याद कर सकते हैं. Let's move towards the question answers. How do you define? Question number 1 is, how do you define noise pollution? Noise pollution is defined as any form of noise that disturbs the normal functioning of life. ऐसी आलूदगी जो हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा कामों को ख़राब करती हो, का तसलसल को मुनक़ता करती हो, वो शोर की आलूदगी कहलाती है. How is transport a source of noise pollution? Obviously excessive use of vehicle horns is a main source of noise pollution. जो आप गाड़ियों के हॉर्न यूज़ करते हैं उसका जो एक्सेसिव यूज़ होता है, बेजा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल. Airplanes, trains and ships are also source of noise pollution for people living in colonies near airports and railway stations. Third, how is construction work a cause of noise pollution? तामीराती काम शोर की आलूदगी की वजह क्यों कर है? The transport and equipment used at construction sites. कंस्ट्रक्शन साइट पे जितना भी काम होता है, जो भी ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है या जो भी आलात इस्तेमाल होते हैं, उनकी आवाज़ बहुत ग्रिलिंग होती है, इनकी बहुत सख्त होती है, पायरसिंग चीर देने वाली होती है. दिस इज़ दैट फॉर इट इज़ अ cause of noise pollution. How is use of technology causing noise pollution? Technology based things produce damaging sound which is freely audible. Thus the use of technology is causing noise pollution. जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए लाइक मोबाइल फ़ोन्स हम यूज़ करते हैं, हम अपने लाउड स्पीकर्स यूज़ करते हैं, गाड़ियों में हो, घर में हो, टीवी की ऊंची आवाज़, ये सब इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ अ कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन. फिफ्थ क्वेश्चन इज़, वाई इज़ नॉइस डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ? शोर इंसानी सेहत के लिए क्यों ख़तरनाक है? इट हैज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट, इट कॉजेज़ एग्रेशन, क्योंकि ये एग्रेशन यानी कि आपको सख्त गुस्से में, हाई ब्लड प्रेशर, हियरिंग लॉस, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, एंग्जाइटी, यानी कि ये सब वो तकलीफ़ें हैं जिसमें आपको नॉइस पोल्यूशन जो है वो आपको उसके अंदर सफ़र करना पड़ता है. इफ़ यू आर इन द नॉइस पोल्यूशन, अगर आपके नॉइस पोल्यूशन है तो, सो यू सफ़र इन दिस काइंड ऑफ
डिजीज़ ही एक तरह की. What kind of precautions may reduce noise coming from electronic devices? किस किस्म की हिफाजती तदाबीर बरकी आलात से आने वाले शोर को कम करती हैं? Listening to loud music or watching TV on loud volume should be strictly prohibited. जो मैंने आपको बताया है कि ऊंची आवाज़ में टीवी मत देखें, लाउड म्यूज़िक मत सुने. इवन हम अपनी हैंड फ्रीज में बहुत ऊंचा म्यूज़िक यूज़ करते हैं. एक्सेसिव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर एंड लाउड स्पीकर इन residential area should be discouraged. The government of Pakistan should frame rule in this regard and strictly enforce them to reduce noise pollution. यानी कि वो कहता है कि इस तरीके से हम अपने इर्द गिर्द शोर की आलूदगी को ख़त्म कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल यू हैव टू लर्न ऑन इन द वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स बाय स्टेइंग एट होम. आपको घर रह के करना ये है कि आपने ट्रांसलेशन याद करनी है, आपने क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं, आपने वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं. इसके अलावा आई एम गोइंग टू स्टार्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अनसॉल्व पैराग्राफ दैट यू हैव टू सॉल्व एट होम. लेट मी मूव टूवर्ड्स इंग्लिश ग्रामर साइड. जस्ट वेट. Okay, now students, we shall move towards exercise number 6 of comprehension passage. Last time हमने exercise number 5 की थी. That was about early rising, जो सुबह सवेरे जल्दी उठने के बारे में थी. आज हम exercise number 6 comprehension passage की करेंगे, जिसको solve आप खुद करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए ये read करूँगी so that you can not feel any difficulty. So let's start. Some ants are social insects. It means they live in society, cooperate with one another and do only the work assigned to them. कहता है कि कुछ चूंटियाँ ऐसी होती हैं, कुछ चूंटियों को समाजी सोशल इंसेक्ट, चूंटियों को जो है कुछ चूंटियों को समाजी रेंगने वाले जानवर कहा जाता है. ठीक है, बिकॉज ये सोसाइटी की फॉर्म में रहती हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं और जो इनको काम असाइन किया जाता है ये वो करती हैं लाइक अ ह्यूमन. दे गो आउट इन सर्च ऑफ फूड इन एन ऑर्डरली फैशन. एक आम तौर पर वो बाहर निकलती हैं अपनी खुराक की तलाश में. मार्चिंग इन लाइंस, हज़ारों की नज़्मो ज़ब्त से कतार में मूव करती हैं. एंड कॉलम्स लाइक सोल्जर्स, यानी कि वो यहाँ पर आंट को सोल्जर्स से कंपैरिजन कर रहा है, सिमिलर की है उसने कि सोल्जर्स की तरह ये लोग निकलती हैं अपने फूड की तलाश में. एक लाइन बनाती हैं, कॉलम्स की फॉर्म में होती हैं और सारे रूल्स को फॉलो करती हैं. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोशल आंट्स हैव डिफरेंट जॉब्स टू डू. जितने ग्रुप्स होते हैं सोशल आर्ट्स के, डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट जॉब्स होती हैं. यानी कि जो उन्होंने ग्रुप बनाए होते हैं इन सब के अलग अलग काम होते हैं जो उन्होंने करने होते हैं. दे मैनेज देयर अफेयर थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर. सम आंट्स गार्ड एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी. कुछ आंट्स ऐसी होती हैं, कुछ चूटियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करती हैं, उनको गाइड करती हैं, गार्ड करती हैं. दे फाइट विद अदर इंसेक्ट्स. ये दूसरे रेंगने वाले जानवरों से लड़ती हैं. हु अटैक दैम और रेड देयर कॉलोनी, जो इनके ऊपर अटैक करते हैं या इनकी कॉलोनी के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं. दे आर कॉल्ड सोल्जर आंट्स. उन चूटियों को सोल्जर आंट कहा जाता है, यानी सिपाही चूटियाँ. जस्ट सी के हाउ मच दे हैव to share कि even ants are social insects. Man is a social animal and ants are social insects. So they are called social soldier ants. Another group gathers food for the whole community. एक core group होता है चूंटियों का जो पूरी community के लिए food इकट्ठा करते हैं. The social ants have not learned the division of labor. They have inherited it. ये देखें, वो कहता है कि ये जो social ants होती हैं इनको इस चीज़ का बिल्कुल नॉलेज नहीं है. ज़ाहिर बात है, इन्होंने कहाँ पढ़ा है कि व्हाट इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर, कि किस तरह अपनी मजदूरी को डिवाइड किया जाए. दे हैव इनहेरिटेड इट, यानी कि ये इनको विरासती मिला है. अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये खूबी पैदा की है कि ये अपने काम को खुद बांटती हैं और ये अपना टास्क पूरा करती हैं. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अ क्वेश्चन. आई विल ओनली प्रोनाउंस और एक्सप्लेन इट विद यू, बट यू हैव टू फाइंड द आंसर्स. आपको इसके आंसर्स खुद फाइंड करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डू वी मीन बाय सोशल इंसेक्ट्स. सोशल इंसेक्ट्स कौन सी होती हैं? आपको इस पैराग्राफ में आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा, मैंने आपको बताया है. सेकेंड क्वेश्चन नंबर इज़ व्हाई आर सम आंट्स कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स. कुछ चूटियों को सोशल इंसेक्ट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे गैदर फूड, सोसाइटी, दे मेक कॉलोनीज. हाउ डू द आंट्स कोऑपरेट विद एन अदर. चूटियाँ एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करती हैं. फोर्थ इज़ व्हाट प्रिंसिपल डू दे फॉलो व्हाइल डूइंग द वर्क.
ऐसा कौन सा असूल है जो ये फॉलो करती हैं अपना काम करते हुए? वाई आर द मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन ग्रुप कॉल सोल्जर आंट्स क्यों कहा जाता है कुछ मेंबर्स को, कुछ ग्रुप के मेंबर्स को? हाउ हैव द आंट्स लर्न द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, के आंट्स ने डिवीजन ऑफ लेबर किससे सीखा है? दे हैव इनहेरिटेड इट। वेरी easy questions, very, and you will find the answers very easily. All you have to do is to write the answers in your notebooks, and also you have to learn the noise in the environment. Unit number I think it was unit number 11 you have to learn at home. So see you inshallah next time after the Eid. Hope you will enjoy your Eid very well. Take care till then. Allah Hafiz.